धनबाद के क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता दिख रहा है। फिलवक्त ये मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच धनबाद सांसद का इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर झारखंडियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है ताकि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके और सरकार ने जो 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था उस पर झारखंडी युवाओं का ध्यान ना जा सके। बता दें कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने के बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है। बीते दिनों मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया था। वहीं शुक्रवार को धनबाद के तमाम सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली गई और सड़कों पर मुंडन कराकर विरोध भी जताया गया। इस पूरे विवाद में अब धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। धनबाद सांसद ने कहा कि यह सरकार विकास से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ताकि झारखंडी आपस में लड़ते रहे और विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, जिस कारण लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। ने पुतला फूका है। हम लोगों का पुतला क्यों फूक रहा है ये समझ के बोले। जो निर्णय लिया सरकार ने, हेमंत सरकार ने निर्णय लिया तो उनका पुतला फूक रहा हो, विरोध कर रहा हो। पुतला फूकना माने विरोध कर रहा हो। उनके मंत्री का विरोध कर रहा हो, उनके एमएलए का विरोध कर रहा हो, उनके एमपी का विरोध कर रहा हो। लेकिन हम विपक्षी पार्टियों को क्यों कहीं हमारे एमएलए को घेरने का काम, कहीं पूर्व सांसद के साथ जो घटना हुई वह आपके सामने है, तो यह इसका कोई औचित्य नहीं है। यह हमें तो लगता है कि सरकार के द्वारा यह स्पॉन्सर यह चल रहा है और ऐसे भी सरकार तो इसी में विश्वास करती है कि झारखंड के लोग लड़ते झगड़ते जो मुख्य मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, उससे दूर रहें। और इसी पर आप एक नहीं, यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले नमाज वाले पर आपने देखा कि विधानसभा में नमाज पढ़ने का मुद्दा कि उस पर लोग आपस में लोग लड़ते रहें। फिर स्थानीयता का मुद्दा, फिर यहाँ पर अब यह विचित्र बात हो रही है। जो बाहर पढ़ा उसको अगर आदिवासी का बेटा, कोई अनुसूचित जनजाति का बेटा यहाँ का पुश्तैनी रहता हो, उनका इतिहास से अगर वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाए, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो गजीब बातें हो रही है कि किसी तरह से लोग आपस में लड़ते रहें। निश्चित रूप से इसका हमने देखा है कि कोई सरकारी पार्टी के खिलाफ आंदोलनकारी आंदोलन नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे बात फैली कि आखिर क्यों जो निर्णय लिया उसके खिलाफ नहीं, और जो निर्णय में जिसकी सहभागिता नहीं है उसके खिलाफ हो रहा है। तो यह तो सरकार बतलाएगी, सरकार के पास सत्ता पक्ष कर रहा है कि वो बयान आया मथुरा महतो ने कहा है कि इस तमाम जिलों में भाषा को लागू करने का काम भाजपा की सरकार ने किया था और हम लोग हटा रहे हैं, धीरे धीरे सभी जगह से हटा देंगे। धनबाद, बोकारो में भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं है। आप क्या कहेंगे? यह सवाल जब हमें अवसर मिलेगा हम निर्णय लेंगे। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भाषा विवाद पर कहा कि अगर पुतला जलाने से 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलता है तो मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सरकार 10 लाख नौजवानों को रोजगार दे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादे किए थे वे धरातल पर नहीं उतारी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ना तो रोजगार दी और ना ही विकास किया। जो नौकरियां थीं वो भी कोर्ट में चली गई। जेपीएससी का भी वही हर्ष है। सरकार अपनी लाज बचाने के लिए ऐसे कार्य करवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से झारखंड अलग हुए 22 वर्ष हो गए, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे कभी नहीं उठे। इस दौरान उन्होंने टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के दिए गए बयान पर कहा कि वर्तमान सरकार उन्हीं की सरकार ने ये लागू भी किया, तो भाजपा प्रायोजित कैसे हुई? आरती जुलूस निकाली जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने ही
षड्यंत्रपूर्वक उस मैंने भाषा कहा को ना कि हटा। भाई अगर ये लोग को लगता है कि पुतला जलाने से इनको नौकरी मिले तो पुतला क्यों अगर ये चाहेंगे तो हम साथ चलेंगे इनके, हम ही को जला दें। हो सकता है कि पुतला हमको जलाने से और ज़्यादा रोजगार इनको मिल जाए। सरकार 5 लाख या हो सकता है 10 लाख रोजगार देगी। तो अगर इनके रोजगार के लिए अगर 5 लाख 10 लाख लड़कों को यहाँ का रोजगार मिलता है तो मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कल मथुरा में तो बोल रहे थे कि ये भाजपा प्रायोजित है। सरकार है उनकी, सरकार लाया है इसको, अब भाजपा प्रायोजित हो गया। क्या कहना है कि भाजपा राजू मिलकर ये करवा रही है? आजसू के साथ आपका गठबंधन है। कोई मतलब नहीं है, अपना लाज बचाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। रोजगार देने से रहे, विकास करने से रहे, जितने नौकरी थे वो सब भी कोर्ट में चला गया। जेपीएससी का भी वही हश्र हुआ और इसलिए इस मुद्दे से यहाँ के नौजवानों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को लेकर सरकार आई। कभी आज तक सुने थे क्या? कई साल हो गया कभी ये मुद्दा आया था? कभी नहीं। कहीं कोई जानता भी था? धनबाद में कौन भोजपुरी मंगई का प्रॉब्लम था भैया? धनबाद बोकारो में तो था भी नहीं। तो सरकार आके ज़बरदस्ती ला करके उधर से लाया, इधर से ये लोग आंदोलन भी करवाया। तो इनकी साजिश को लोगों को समझना होगा। और अगर राज सिन्हा के, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर राज सिन्हा के इतना फूकने से इनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगा तो आकर के हमसे बोले ना, मैं खुद चलता हूँ, हम ही को जला दें। 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगा। पुतला से ज़्यादा अगर हम जिंदा जल जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा नौकरी। तो जला दो हमको भैया, और तुमको ज़्यादा नौकरी मिलेगा।